हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल JMK इंस्टीट्यूट। मैं हूं आनंद राय और आज का जो मैं वीडियो का टॉपिक मैं लेके आया हूँ क्लास 11 के लिए स्टूडेंट लोग के लिए है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो मैंने आप लोग समझाया था ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और आज मैं आप लोगों जो मैं वीडियो टॉपिक कवर होने वाला है वो मॉडर्न टॉपिक्स, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, गोल्डन रूल्स और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, आज हम लोग सीखते हैं। बच्चों आप लोग देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर अकाउंट्स का मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करके रखा है। ये बच्चों मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। तो बच्चों समझते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बच्चों होता है क्या। तो जैसा कि हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स। बच्चों इसमें अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, आप ये देख सकते हैं परमानेंट अकाउंट्स, एक टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं। बच्चों परमानेंट अकाउंट्स क्या है? दीज आर रिलेटेड टू द अकाउंट्स विच आर नॉट क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बच्चों अकाउंटिंग ईयर क्या होता है ये समझते हैं आप लोग। मैंने सवाल आ रहे होंगे अकाउंटिंग ईयर होता है क्या। बच्चों अकाउंटिंग ईयर एक 12 महीना का पीरियड होता है, 12 महीना का समय होता है जिसके अंतर्गत पूरा बिजनेस हम लोग करते हैं। अगर हम लोग अपना इंडिया में बात करें तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट बच्चों ये 1 अप्रैल से बच्चों शुरू होता है और 31 मार्च में खत्म होता है। अगर लेटेस्ट एज्यूम 1 अप्रैल 2019 में फर्म बिजनेस शुरू हुआ तो 31 मार्च 2020 में बच्चों ये खत्म हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, इसको ही अकाउंटिंग ईयर भी बच्चों हम लोग कहते हैं। तो परमानेंट अकाउंट क्या होता है बच्चों? वह अकाउंट जो अकाउंटिंग ईयर में क्लोज नहीं होते, मतलब बंद नहीं होते हैं, और टेम्पररी अकाउंट बच्चों बंद हो जाते हैं। अब बच्चों समझते हैं हम लोग, आइए बच्चों हम लोग समझते हैं कि परमानेंट अकाउंट के क्लासिफिकेशन क्या। बच्चों परमानेंट अकाउंट के अंदर में एक आते हैं एसेट्स, एक आता है बच्चों लायबिलिटीज़, और थर्ड में आता है बच्चों प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। एसेट्स जैसे कि आप लोगों को पता है एसेट में संपत्ति होता है, तो बच्चों ये किससे रिलेटेड रहेगा? एसेट से रिलेटेड रहेगा, जो भी फर्म्स का प्रॉपर्टीज और थिंग्स है। बच्चों जो एसेट्स है, जो अब एसेट्स में आप लोग समझ सकते हैं एसेट्स क्या हो सकता है कि ये उनसे रिलेटेड है जो प्रॉपर्टीज़ है, थिंग्स है, जो एसेट्स में होता है, जिसको हम लोग वैल्यूज़ हम लोग देख सकते हैं। लायबिलिटीज़ हो जाता है दीज आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म्स। तो लायबिलिटीज़ के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वो सभी चीज़ जो व्यवसाय को देना पड़ेगा, दायित्व हो जाता है। जैसे कि लोन हम लोग लेके रखे, लोन टेकन, या क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर क्या कहलाता है? जिससे हम लोग माल खरीद के लिए कहते हैं, सप्लायर जो होता है हम लोग के लिए, वो क्रेडिटर कहलाता है। लायबिलिटी है क्योंकि उसको एक टर्म्स में पेमेंट करना पड़ेगा। आज हम सपोज करते हैं कि किसी क्रेडिटर से हम लोग माल खरीदते हैं, XYZ कोई पार्टी, उससे हम लोग माल खरीद के लेके आते हैं, बाकी माल लेके आ रहे हैं, एक सर्टन टाइम में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारा लायबिलिटीज़ होता है। बैंक से लोन ले लिए, वो भी एक लायबिलिटीज है कि उसको चुकाना पड़ेगा। अब बच्चों समझते हैं प्रोप्राइटरशिप अकाउंट क्या होता है। बच्चों प्रोप्राइटरशिप अकाउंट व्यवसाय के मालिक से जुड़ा होता है, व्यवसाय का जो मालिक है उससे जुड़ा होता है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा कि उसका जो पैसा डाल रहा है वो पैसा विड्रॉ करेगा, मतलब ड्राइंग करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ड्राइंग क्या होता है, और एक्सप्लेन करें ड्राइंग क्या होता है। जब व्यवसाय का मालिक अपने घरेलू खर्च के लिए व्यवसाय से कुछ भी निकालता है, चाहे वो कैश में निकाले, चाहे गुड्स में निकाले, चाहे वो एसेट्स कुछ भी लेके जाए, वो सारा ड्राइंग कहलाता है, वो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट के अंदर में आता है। इसी के अंतर्गत ये भी आता है कि कोई भी व्यवसाय का मालिक अपना घर से व्यवसाय में कुछ भी डालता है, वो कैपिटल कहलाता है, ये प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में। बच्चों ये तीनों अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं होता अकाउंटिंग ईयर के अंडर में, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे क्लोज नहीं होता है। बच्चों आते हैं टेम्पररी अकाउंट में। टेम्पररी अकाउंट को बच्चों दो भाग में बांटा गया है, इनकम और रेवेन्यू और एक्सपेंसिव अकाउंट। इनकम और रेवेन्यू अकाउंट क्या है आप लोग समझ में आ रहा है? इनकम जैसे हम लोग लास्ट मेरा जो वीडियोस बना उसमें आप लोग देखेंगे तो इनकम हमने डिस्कस करके रखे हैं हम लोग, तो वो सा इनकम और रेवेन्यू में आता है। एक्सपेंसेस तो आपको पता है खर्च होता है, इसके अंदर लॉस भी हम लोग कवर करते हैं। आइए ये एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स हो गया बच्चों। अब समझते हैं हम लोग, बच्चों हम लोगों ने अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया, और हमारे जो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया उसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल पढ़ा था। अब हम लोग बच्चों समझते हैं इसमें कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, क्या जिसको हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे दो तरह के रूल्स है, गोल्डन रूल अकाउंट्स में ट्रेडिशनल रूल भी सीखेंगे और मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी सीखेंगे कि दोनों के अंतर्गत क्या आते हैं रूल्स। तो सबसे पहले समझते हैं डेबिट और क्रेडिट जो है वर्ड, ये आया है कहाँ से। ये तो मैंने ऊपर आप बोर्ड देखिए, मैंने गोल्डन रूल्स लिख के रखा हूँ। ये सबसे पहले समझते हैं ये रूल जो आया है कहाँ से। बच्चों जो डेबिट वर्ड है ये बच्चों एक लैटिन वर्ड है से आया है। ये जो डेबिट वर्ड है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसे हम लोग डेबिटम बुक कहते हैं बच्चों, डेबिटम। इसी प्रकार क्रेडिट जो वर्ड है बच्चों वो भी लैटिन वर्ड से आया है जिसको बच्चों हम लोग क्रेडिटम कहते हैं। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये लैटिन वर्ड से आया है, डेबिटम और क्रेडिटम। एक चीज़ और बच्चों समझिए, MCQ के लिए बहुत ही ज़रूरी है
कि ये डेबिट को हम लोग शॉर्ट में DR लिखते हैं। DR का फुल फॉर्म होता है बच्चों डेबिट रिकॉर्ड, ये DR का फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट का शॉर्ट में CR लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। एक चीज़ और समझ लीजिए, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, यहाँ समझते हैं द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, यानी कि लेखा शास्त्र का जो जनक किसे कहते हैं, द फादर ऑफ अकाउंटेंसी जो है वो है लूका पेसिलियो। बच्चों उसका नाम क्या है, लूका पेसिलियो। जो फादर ऑफ अकाउंटेंसी है और लेखा शास्त्र का जो जनक है बच्चों वो है लूका पेसिलियो। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार समझते हैं हम लोग, डेबिट बच्चों लैटिन वर्ड से आया है डेबिटम, क्रेडिट बच्चों लैटिन वर्ड से आया है क्रेडिटम। डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं, जो इसका फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड। क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। बच्चों ये इसका ब्रीफ हिस्ट्री था, डेबिट और क्रेडिट होता है क्या। अब समझते हैं गोल्डन रूल अकाउंट्स में कैसे एप्लीकेबल होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रिटिश रूल और ट्रेडिशनल रूल्स। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने समझा था, ट्रेडिशनल रूल में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स 3 प्रकार के हम लोग सीखे थे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 के अंतर्गत में ये रूल कैसे एप्लीकेबल होता है वो समझते हैं। पहले समझते हैं पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है बच्चों। पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट रूल कैसे अप्लाई हो रहा है वो देखिए। रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। इसका मतलब क्या, पर्सनल अकाउंट में क्या समझे थे बच्चों, वह सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, दुकान के नाम से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर वो सभी व्यक्ति अगर ले रहा है, रिसीव कर रहा है, ले रहा है, रिसीव कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा। गिवर अगर दे रहा है तो बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट का जो ये था बात। अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में बच्चों हम लोग समझे थे क्या, ऑल एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। सभी संपत्ति के खाते को रियल अकाउंट कहते हैं। बच्चों संपत्ति आ रहा है तो इसमें जो रूल अप्लाई हो रहा है वो रूल कैसे अप्लाई हो रहा है वो समझते हैं। अगर संपत्ति आ रहा है कम्स इन डेबिट, संपत्ति आ रहा है कम्स इन डेबिट, संपत्ति आ रहा है कम्स इन डेबिट, संपत्ति जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, संपत्ति जा रहा है गोज आउट क्रेडिट। ये बच्चों रियल अकाउंट के लिए था। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का परिभाषा हम लोग क्या समझे थे, वही सभी खाते जो खर्च, हानि, आय, लाभ से जुड़े होते हैं उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं बच्चों। अब नॉमिनल अकाउंट में रूल्स में कैसे एप्लीकेशन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेंस क्रेडिट। मतलब खर्च हानि होने से डेबिट, इनकम गेंस आय लाभ होने से क्रेडिट। बच्चों नॉमिनल अकाउंट के लिए एप्लीकेबल होता है। एक बार क्विक रिवीजन और कर लेते हैं एक बार। गोल्डन रूल अकाउंट्स के अंतर्गत पर्सनल अकाउंट के अंदर में क्या आता है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। संपत्ति आने से डेबिट, संपत्ति जाने से क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट खर्च हानि, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, आय लाभ क्रेडिट होता है बच्चों। ये ब्रीफ था। अब हम लोग आगे समझते हैं मॉडर्न अकाउंट्स में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स का। तो बच्चों समझते हैं मॉडर्न रूल और अमेरिकन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्लाई करता है। अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल रूल समझ रखे हैं, अब हम लोग बच्चों समझते हैं मॉडर्न रूल और अमेरिकन रूल कैसे अप्लाई होता है। तो अमेरिकन रूल जो मॉडर्न रूल है उसके लिए सब समझना पड़ेगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो समझाया उसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा था एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, ये तीनों परमानेंट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं और इनकम एंड गेंस और एक्सपेंसेस लॉसेस ये दोनों टेम्पररी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है कैसे। बच्चों इसको याद करना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको इन पांचों का नेचर समझना पड़ेगा, मतलब इनका प्रकृति कैसा है। अगर आप ये पांचों का नेचर प्रकृति समझ ले तो आपको ये याद करना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एसेट्स का नेचर समझते हैं। बच्चों एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। तो अगर उसको अपने नेचर के हिसाब से चलना है, अगर उसको अपना नेचर, तो एसेट्स का नेचर डेबिट है, अगर उसको अपना नेचर होना है मतलब अगर डेबिट होना है तो एसेट्स को बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है इंक्रीज डेबिट, एसेट्स का नेचर डेबिट, आपको याद रखना एसेट्स का नेचर क्या है, डेबिट। अच्छा डेबिट है तो डेबिट होने से क्या, ये बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो ठीक उसका उल्टा क्रेडिट हो जाएगा। समझे बच्चों एसेट्स का कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, रूल्स कर रहे हैं। तो अगर एसेट्स का नेचर डेबिट है तो इसका मतलब क्या, वो बढ़ेगा
बढ़ेगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। ये इसका बेसिक्स फॉर्मूला है जो समझना पड़ता है। अब बच्चों इसका लायबिलिटी समझते हैं। लायबिलिटीज़ का नेचर क्रेडिट है बच्चों। अच्छा, इसका नेचर क्रेडिट है तो आप समझिए, तो क्रेडिट है तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो बच्चों ये देखिए, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज डेबिट, तो आपको समझ में आया। लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। तो लायबिलिटीज का नेचर देखिए, अगर इसका नेचर आपको पांचों का याद हो जाए, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, किसी भी तरह का कठिनाई नहीं होगा आपको इसको समझने में। अब आते हैं कैपिटल और प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। इसका ही बच्चों नेचर जो है वो एक क्रेडिट है बच्चों, इसका नेचर। तो क्रेडिट से पता चल गया ये इंक्रीज होगा, जिसका जो नेचर वो मतलब बढ़ेगा उस नेचर के हिसाब से। तो बच्चों ये इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। बच्चों इनकम एंड गेन, इसका नेचर बच्चों क्रेडिट होता है, तो इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। एक्सपेंस लॉसेस बच्चों, एक्सपेंसेस इसका नेचर बच्चों डेबिट होता है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। ये मॉडर्न रूल ऑफ अमेरिकन रूल जो है क्लासिफिकेशन रूल्स एंड डेबिट के, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। इसका एक बार समरी देख लेते हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस। बच्चों इसको नेचर के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, जो इसका नेचर है उसी हिसाब से चलेंगे। एसेट्स का नेचर डेबिट है, मतलब इंक्रीज होगा, ठीक इसका ऑपोजिट कर लेंगे, उसका डिक्रीज जो क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट है बच्चों, इसको इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल प्रोप्राइटरशिप का भी नेचर बच्चों क्रेडिट है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। इनकम एंड गेन्स का जो नेचर बच्चों वो भी क्रेडिट है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस एंड लॉसेस का बच्चों नेचर डेबिट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा।